दोस्तों, कश्मीर में मिलने वाली एक ऐसी चीज जिसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं, जिसको ब्रेकफास्ट की तरह खाते हैं, जिसको एक हेल्दी स्नैक की तरह खाते हैं, और अगर मैं आपको कहूं कि आज के टाइम पर वो कंटेमिनेट हो चुकी है, उसमें हैवी मेटल्स मिले हैं, तो आप बताइए क्या आप उसको खाएंगे? दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कश्मीरी चेस्टनट्स की। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इन कश्मीरी चेस्टनट्स में बहुत सारे हैवी मेटल्स मिले हैं। मतलब कि ये जो चेस्टनट्स हैं दे आर कंटेमिनेटेड। और हैरानगी की बात यह है कि जिन वाटर बॉडीज से इनको एक्सट्रैक्ट किया गया है वो सारी वाटर बॉडीज कंटेमिनेटेड है, इसीलिए ये चेस्टनट्स भी कंटेमिनेटेड है। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन या सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट कहां से मिला है, तो वो है द लाइफ लाइन, या फिर वो जगह, वो लेक जिसको देखने के लिए लोग पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, वो है डल लेक। वहां पर सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड चेस्टनट्स पाए गए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं ये पूरी की पूरी न्यूज क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक हेल्थ की न्यूज नहीं है, ये इन्वायरमेंटल कंसर्न है, ये एक फूड सिक्योरिटी, ये हर एक क्षेत्र को, हर एक सेक्शन को कवर करता है। और अगर आप किसी भी जेकेएसएसबी या फिर जेकेपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, या तो सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में, या अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये पूरी न्यूज क्या है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हेवी मेटल्स वर फाउंड इन कश्मीर वाटर चेस्टनट्स, राइट। डल लेक जो लाइफ लाइन है ऑफ द वैली, जिसकी इतनी ज्यादा सिनिक ब्यूटी है, मोस्ट कंटेमिनेटेड वाटर बॉडी यही निकल कर आई है। और यहां से जो चेस्टनट्स को निकाला गया है, सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड चेस्टनट्स भी वही थे। और अगर हम बात करें हैवी मेटल्स की, तो कैडमियम इन द डल लेक वाटर चेस्टनट्स जो 5.5 टाइम्स मोर थे देन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेफ लिमिट से, 5.5 टाइम्स ज्यादा कैडमियम जो है वो इनमें पाया गया है। अगर was नाउ व्हाट वाज एक्चुअली टेस्टेड, अगर इसकी बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई। रिसर्चर्स ने एनालाइज किया कि जो वाटर चेस्टनट प्लांट्स हैं उनको जरा एनालाइज करते हैं, और इनको हम लोकल भाषा में त्रप्पा नाथन कहते हैं या गौर कहते हैं। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द लोकल नेम्स राइट। अलोंग विद वाटर, और उनके जो सैंपल्स थे उनको लिया गया, जिससे पता चला है 4 वाटर बॉडीज को एनालाइज किया गया, जिसमें डल लेक है, होकरसर वेटलैंड है, मानसबल लेक है और वुलर लेक थी। सो ये 4 लिए गए वाटर बॉडीज, और इनमें 8 हैवी मेटल्स को पाया गया है। कौन कौन से हैवी मेटल्स हैं? तो कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, निकल एंड जिंक, राइट। और कैडमियम का, जैसे मैंने आपको बताया, 5.5 टाइम्स मोर देन द सेफर लिमिट था जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताई गई है। और कैडमियम का अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो तो ये किडनी फेलियर भी कर सकता है, राइट। इसके अलावा सैंपल टेस्ट को एनालाइज किया गया, तो प्लांट टिश्यू, लेक वाटर, बॉटम सेडिमेंट्स, उन सब में जो है ये सारा कंटामिनेटेड, हमको पता चला क्या क्या चीजें कंटामिनेटेड है। अगर हम बात करें तो डल लेक की, अगर हम बात करें तो ये 22 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया तक फैली हुई है। अर्बन वाटर बॉडी है जिसमें जेहलम रिवर के जो है वाटर इसको फेड करता है, एंड मोस्ट कंटामिनेटेड। और डल लेक को अगर कंपेयर करें होकरसर, मानसबल और बुलर के साथ, तो सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड यही था। होकरसर की बात करें तो ये एक रामसर साइट है, इट इज फेड बाय दूध गंगा एंड सुखनाग स्ट्रीम, और ये वाइटल विंटरिंग ग्राउंड है फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल्सो। वहीं पर अगर हम मानसबल लेक की बात करें तो कश्मीर वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स है, एंड ऑफ कोर्स अपने क्रिस्टल क्लियर और स्प्रिंग फेड वाटर्स के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, और ये भी कंटामिनेटेड पाया गया है। इसके अलावा वुलर की बात करें तो दोस्तों, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये भी कंटामिनेटेड निकली। अब विच लेक वॉज मोस्ट कंटेमिनेटेड? तो दोस्तों ये देख लीजिए आप, डल लेक को सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड था। सो हाईएस्ट पॉल्यूशन लोड किसके ऊपर है दोस्तों? डल लेक के ऊपर। होकरसर की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट इज होकरसर। इसके अलावा मानसबल और वुलर की बात करें तो इतना हाई कंटेमिनेशन नहीं था। सो कंपैरेटिवली डल लेक और होकरसर के कंपैरिजन में मानसबल और वुलर लेक जो है वो थोड़ा कम कंटेमिनेटेड था, बट ऐसा नहीं कि कंटेमिनेटेड नहीं है।
लोअर ऑन द कंटामिनेशन साइड है। अब अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर बात करोगे तो एक हो गया रूट और एक हो गया द एडिबल पार्ट, राइट। तो ऑब्वियसली क्योंकि रूट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हेवी मेटल्स जो हैं वो रूट्स में पाए गए, शोइंग कि जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्राइमेरिली, जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो प्राइमेरिली क्या है, पोल्यूटेड सेडिमेंट्स है, राइट। वहीं पर ही फ्रूट्स की बात करें, एडिबल पार्ट की बात करें तो रूट्स के कंपैरिजन में फ्रूट में जो है कम अमाउंट ऑफ कंटामिनेशन देखा गया थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो था, कंटामिनेटेड था, बट कंपैरेटिवली रूट्स क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं वो ज्यादा कंटामिनेटेड थे, फ्रूट्स वर लिटिल कंटामिनेटेड। और हाईएस्ट रिकॉर्डेड रूट कंसंट्रेशन तो जिंक आयरन ये हमको सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिला है क्योंकि जितना कंटामिनेशन था। अब कैडमियम अलार्म हो चुका है डल लेक में, राइट। सो अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको बताया 5.5 टाइम्स अबव द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेफ लिमिट से इतना ज्यादा कंटामिनेटेड ये फ्रूट्स थे, राइट, या फिर चेस्टनट्स थे हमारे। सो कैडमियम डिटेक्टेड एडिबल फ्रूट फ्रॉम डल लेक जो 0.11 mg पर केजी पड़ चुका है, जबकि WHO के सेफ लिमिट्स की बात करें तो वो 0.2 है, 0.02 है। सो WHO की रेकमेंडेड लिमिट है 0.02 और जो हमको मिला है जो हमने डिटेक्ट किया है उसमें कैडमियम का जो लेवल था वो 0.11 था, मतलब कितना ज्यादा कंटामिनेशन है वो आप देख सकते हो सेफर लिमिट के कंपैरिजन में, राइट। नाउ अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि इतना ज्यादा कंटेमिनेशन, इतना सारा हेवी मेटल पॉल्यूटेंट आ कहां से रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज आर्टिकल 140 मिलियन लीटर्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज रीच करता है कश्मीर वाटर बॉडीज। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो तवी है उसमें 19 सिटीज का जो ड्रेनेज है, जो सीवेज है वो जाके उसमें मिल जाता है, राइट। अभी हमने किया था द डाइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें हमने उन रिवर्स के बारे में बात किया था, डल लेक की, बुलर लेक के बारे में हमने बात किया था। और अब एक और रिपोर्ट सामने से पता चल रहा है कि ये सब के सब सिर्फ श्रिंकिंग नहीं है बट बहुत ज्यादा हेवीली कंटामिनेटेड भी है। अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज जो है, एग्रीकल्चर का रन ऑफ जो है, अर्बन वेस्ट जो है, सॉलिड वेस्ट, जनरल अर्बन रन ऑफ, और इसके अलावा जो हाउस बोट्स का डिस्चार्ज है, जो हाउस बोट्स का डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली अनट्रीटेड मैनर से डल लेक में जा रहा है, जिसकी वजह से द कंसंट्रेशन ऑफ द हेवी मेटल्स वो बढ़ता जा रहा है इन द वाटर बॉडीज, राइट। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलिवेटेड बीओडी एंड सीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। जिनको पता नहीं है बीओडी या सीओडी क्या होता है, तो दोस्तों हमने हमारे क्लासेस में FAA की या फाउंडेशन बैच किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन क्लासेस में डिटेल में समझाया है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पॉल्यूटेंट्स को सिग्निफाई करते हैं कि वाटर कितना ज्यादा पॉल्यूटेंट है। जितना ज्यादा ये दोनों हाई होंगे मतलब उतना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेंट है, राइट। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए तो आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भेज दूंगी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो यहाँ पे बीओडी और सीओडी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं समझा नहीं रही, बस आपको बेसिक बता दिए कि ये पॉल्यूटेंट को अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है क्या नहीं होता है वो मैंने क्लासेस में पढ़ाया है, आप डायरेक्टली वहीं से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का ओवरलोड है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो सीवेज रन ऑफ से जा रहा है उसमें भी हेवी मेटल्स होते हैं, तो जब ये जाके पानी में मिलता है तो पानी में भी ये सारे हेवी मेटल्स जाके मिल जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म रेजर्वॉयर्स, ठीक है, जो आपके सेडिमेंट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट है वो आके सेटल हो जाता है इन द वाटर बॉडीज, राइट। अब इसके अलावा वो बोलते हैं कि ये जो स्टडी है वो क्या रेकमेंड करती है, तो वो रेकमेंड करती है कि अगर इसको ऑब्वियसली बहुत जल्दी इन चीजों को कंट्रोल में नहीं लाया गया तो ऑब्वियसली ये जो फ्रूट्स हैं कश्मीर के, ये जो हेल्दी स्नैक है कश्मीर का, इट विल बिकम पॉइजनस, इट इज बिकमिंग पॉइजनस। और
अगर अभी कुछ नहीं किया गया सो द टाइम इज नॉट नियर कि जब समय ही हाथ से निकल जाएगा, राइट। सो इन्होंने बोला है कि कॉन्टिन्यूअस बायो मॉनिटरिंग होना चाहिए कश्मीर की लेक्स का, वाटर बॉडीज का, ताकि पता चलता जाए कि भैया कितना एक्सपोजर हो चुका है। इसके अलावा रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ एडिबल वाटर होना चाहिए, जो वाटर में चेस्टनट्स ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे नंदरू वगैरह ये सब ग्रो करते हैं, फूड आइटम्स ग्रो करती हैं, उनके ऊपर एक रूटीन स्क्रीनिंग होना चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट को जितना हो सके उतना ट्रीटमेंट कर कर ही इनको रिलीज करना चाहिए, तो अनट्रीटेड डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और ज्यादा ऑप्शंस को फाइंड आउट करना चाहिए फॉर फाइट टू रेमिडिएशन। दिस इज अगेन आई हैव कवर्ड इन द क्लासेस, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस जो है ऑन सेफ कंजम्पशन लेवल्स जो है वो बताने चाहिए फॉर हाई रिस्क लेक्स, ताकि पीपल आर ऑल्सो अवेयर, सो अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सस्टेन्ड वेटलैंड कंजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि ना ही सिर्फ हम लोग बट ऑब्वियसली द इकोसिस्टम जो इन वेटलैंड्स के ऊपर सर्वाइव कर रहा है उनको भी हम हेल्प कर सके, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज द वेटलैंड इज अंडर प्रेशर, इट इज अ क्वेश्चन मार्क, कि आपको क्या लगता है कि ये जो हालात आ रहे हैं सामने, जो नंबर ऑफ पोल्यूटेंट, जो रिवर श्रिंक कर रही हैं, जो इतना ज्यादा पोल्यूटेंट रिलीज हो रहा है, उसके ऊपर हु नीड्स टू बी क्वेश्चन, हु इज अकाउंटेबल, द क्वेश्चन इज दिस। एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया, जो हमने पॉइंटर्स को डिस्कस किया, उन पॉइंटर्स को एक शॉर्ट फॉर्म में, समराइज फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू what you think is the reason for the increase in the level of heavy metals in the water bodies, and also आप ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि immediately what step needs to be taken, ताकि ये जो स्टडी हमारे सामने आई है उसको मद्देनजर रखते हुए immediate steps क्या लेनी चाहिए by the government and us as citizens of this place. So thank you and have a nice day. और like I said, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, FAA की टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी इंक्वायर करना है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप FAA की तैयारी कर रहे हो या किसी भी जेके SSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सो हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, विंग्स एक उड़ान, वहां पर आप किसी भी कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।